नमस्कार दोस्तों भारत देश बहुत समय से विश्व गुरु रहा है। भारत दुनिया का ज्ञान केंद्र हुआ करता था। साथ ही भारत को ऋषि मुनि एवं तपस्वियों की भूमि भी कहा जाता था। तो वहीं वीर योद्धाओं एवं वीरांगनाओं के लिए भी जाना जाता था। भारतीय ज्ञान दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता था? तो इसके आसान से जवाब में यह कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान सतत एवं सनातन है, अर्थात यह प्रकृति के नियमों पर आधारित ज्ञान है। चाहे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में पांडवों के द्वारा पूरी दुनिया में पहुंचाया हुआ सत्य हो, या चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिया ज्ञान, जिससे पूरी दुनिया को संचालित या संतुलित किया जा सकता है। इसे चाणक्य नीति भी कहते हैं। यह उस समय भी उतना कारगर था और आज भी उतना ही कारगर है। इसकी प्रामाणिकता एवं सटीकता कभी भी नहीं बदलने वाली। देखिए, रिलेटिविस्टिक मास ये पश्चिम के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक सूत्र है, m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। c इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब किसी पार्टिकल को अगर लाइट की वेलोसिटी से चलाया जाए तो रिलेशन बनता है m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो गई, तो इससे रिलेशन आता है 1 माइनस 1। इट मीन्स m0 अपॉन 0। m0 अपॉन 0, अब हमें पता होता है कि एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो m बन जाता है इनफाइनाइट। अदर हैंड हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे m इक्वल टू, if m equal to m0 upon 0, then m0 equal to 0 into m0 become 0। तो आप देख सकते हो m0 0 हो गया और m कैसा था, इनफाइनाइट था, और m0 0 हो गया। इसमें मैं ये भी बता दूं, m रिड्यूस्ड मास है और m0 रेस्ट मास है, रेस्ट मास। साथ ही यह भी जान लो कि रेस्ट मास को हम छू या देख सकते हैं, जबकि रिड्यूस्ड मास को हम छू या देख नहीं सकते, क्योंकि वह मुख्यतः ऊर्जा के रूप में होता है। आधुनिक गणितज्ञों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा शून्य एवं इनफाइनाइट का ऑपरेशन संभव नहीं है, परंतु सनातन काल से ही हमारे ऋषि मुनि तपस्वी भारत भूमि पर शून्य में विलीन होने की बात बताते रहे हैं। शून्य में विलीन होने का मतलब सिर्फ शून्य या जीरो होना ही नहीं है, बल्कि शून्य होकर इनफाइनाइट का ज्ञान प्राप्त करना भी है। जैसे कि किसी रूम में आपने कैंडल जलाने से पहले उसके द्रव्यमान को अनंत में स्प्रेड नहीं कर सकते, वितरित नहीं कर सकते, लेकिन कैंडल के जल जाने के बाद उस ऊर्जा को हम अनंत ब्रह्मांड में स्प्रेड कर सकते हैं, या वह खुद भी हो सकती है। जी हाँ, द्रव्यमान रहित तो सूक्ष्म ऊर्जा के साथ शून्य होकर आप भी अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पूर्वजों भृगु ऋषि, बृहत्सर, आर्यभट्ट आदि गणितज्ञों एवं वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। सौरमंडल, नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके पास कोई लैब या टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी इनकी पद्धतियों एवं सूत्रों के द्वारा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र विश्लेषण या अन्य खगोलीय घटना का सटीक अध्ययन किया जाता रहा है। इसकी सटीकता एवं प्रामाणिकता तो अब अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी स्वीकार कर लिया है।